ठीक है बच्चों, तो आज आई थिंक आप लोग बोल रहे थे वेविकल मेथड के लिए ना, तो इनइक्वालिटीज तो जैसे कि मान लो अगर मैं बोलूं सॉल्व x माइनस वन ग्रेटर इक्वल टू 0, तो सबसे पहले क्या करो, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन. सो दिस इज अ फंक्शन, ठीक है ना, एंड दिस फंक्शन एफ ऑफ वन इज 0, दिस फंक्शन इज 0 एट 1, ठीक है. सो इट चेंजेज its sign at 1. This function is 0 at 1 and it is changing its sign at 1. ये अपनी साइन कहां पे चेंज करेगा? 1 पे. और 0 कितनी जगह पे होगा? सिर्फ एक जगह पे. बाकी जगह क्या होगा? f of x is 0 nowhere except 1. It is 0 nowhere except 1. It means at all other points either it is positive or it is negative. But you can clearly see that f is positive when x is more than 1. एक चीज और ध्यान रखो, ये जो फंक्शन f है, इसमें जब इनपुट दोगे x, इसको इनपुट दोगे, वेरियस इनपुट दोगे, तो जो आउटपुट आएगा वो स्मूथली चेंज होगा. इफ इनपुट इज चेंजिंग, आउटपुट इज आल्सो चेंजिंग. सो such nature of this f is known as continuous. f is continuous, ठीक है ना. जब इनपुट को चेंज करने से आउटपुट बिल्कुल स्मूथली चेंज हो, ठीक है ना, तो इसके ग्राफ में भी कोई ब्रेक नहीं आता है. और वैसे भी आप जानते हो ये स्ट्रेट लाइन है, ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है. तो कंटिन्यूअस फंक्शन की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर मान लो यहां पे कहीं 2 पे ये पॉजिटिव आ गया और 3 पे नेगेटिव आ गया, तो 2 और 3 के बीच में 0 भी बनेगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में 0 भी आता है. तो इसलिए 1 के किसी एक साइड में ये या तो कंप्लीटली पॉजिटिव होगा या कंप्लीटली नेगेटिव होगा. ये बात समझ में आ रही है? तो अगर 1 के साइड में, इस साइड में अगर हम देखें 2 रखें, तो 2 पे क्या है? f ऑफ 2 क्या है? पॉजिटिव है. तो दिस इज एनफ टू से दैट इट इज पॉजिटिव एवरीवेयर दिस साइड, बिकॉज if it is positive at 2 and negative at some other place, suppose 3, then it will be 0 also. But this is a contradiction because this has only one root 1. ठीक है. तो ये एक्चुअली बच्चों कंटिन्यूअस फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है. अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस थ्रू आउट, ठीक है ना. जैसे पूरे आर में ये कंटिन्यूअस फंक्शन है क्योंकि ये हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है. किसी भी पॉइंट पे इसकी जो वैल्यू है, किसी भी पॉइंट पे, जैसे 2 पे इसकी वैल्यू है कितनी है? 2 पे वैल्यू इसकी 1 है. 2 के आसपास भी वैल्यू भी इसकी 1 के अप्रोक्सीमेटली है, ठीक है ना. तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है ना. ऐसा फंक्शन जो कि 2 पे जिसकी वैल्यू मान लो 1 आ जाए, और जब 2 पे आप जा रहे हो तो ये फंक्शन कहां पे जा रहा है? 1 पे अप्रोच कर रहा है. तो 2 पे वैल्यू और 2 पे अप्रोच जहां पे वो कर रहा है, उसको हम लिमिट भी बोलते हैं. वो दोनों चीजें सेम है. तो इस तरह का जो फंक्शन होता है वो जो है हर एक पॉइंट पे इस तरह की प्रॉपर्टी होल्ड करता है. 3 पे वैल्यू कितनी है? 2 है, और जब 3 पे जाओगे तो ये 2 पे ही जाएगा. तो 3 पे भी कंटिन्यूअस हो गया, 2 पे भी कंटिन्यूअस हो गया, और हर जगह कंटिन्यूअस हो गया. तो कंटिन्यूअस फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर वो किसी पॉइंट पे मान लो 10 है और किसी दूसरे पॉइंट पे 20 है, तो 10 और 20 के बीच की सारी वैल्यू जो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में ही अचीव करेगा कम से कम एक बार. तो अगर इधर तो यहां से ये हमने कंफर्म कर लिया कि 1 के आगे ये क्या होगा? पॉजिटिव, ठीक है. और 1 के पहले जो है, मान लो आप कोई भी पॉइंट लेकर के रख लो, 0 रख लो, तो 0 पे क्या होगा? नेगेटिव. तो नेगेटिव सिर्फ 1 पॉइंट, जस्ट 1 पॉइंट इज एनफ. ऑलराइट. तो ये हो गया, इसका साइन चेंज हुआ 1 पे, तो ये हो गया. अब आपको सॉल्व, अब देख सकते हो कि x - 1 पॉजिटिव. अब आपको सॉल्व तो ये करना है, तो ये देखना है कि x - 1 कहां पे पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव है या 0 है. तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन x - 1 इज ग्रेटर इक्वल 0 का सॉल्यूशन हो जाएगा 1 to infinity. दिस इज द सॉल्यूशन सेट, ठीक है. अब सॉल्व x - 1 इंटू x - 2 इज लेस देन इक्वल टू 0. सॉल्यूशन, यहां पे fx क्या आ गया?
x minus 1. We are developing the theory also so that you could generalize. Our aim is to generalize, ठीक है, to grow it. तो हम बेसिक प्रॉब्लम से स्टार्ट करके हम किसी भी प्रॉब्लम में इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और कहां कहां उसको अप्लाई कर सकते हैं ये हमें देखना है। तो ये जैसे है तो f of 1 is equal to 0 and f of 2 is equal to 0 and this is also a continuous function. ये भी कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो सिर्फ ये 1 और 2 पे 0 है, तो 2 के आगे, और वैसे भी देखो ये अपना साइन कहां पे चेंज कर रहा है? 1 पे। ये अपना साइन कहां पे चेंज करेगा? 2 पे। तो दोनों का प्रोडक्ट जो है, जो साइन चेंज करेंगे वो 1 और 2 पे ही करेंगे। 1 या 2 पे ही वो अपना साइन चेंज कर सकते हैं और कहीं नहीं कर सकते हैं अदर देन 1 एंड 2। तो ये एक मॉलिक्यूल है, तो ये इसके क्या है? एटम्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसके। तो जो ओवरऑल जो बिगर थिंग होती है उसके जो पार्ट्स होते हैं उस पर डिपेंड करती है बिगर थिंग। तो ये x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 है, तो ये अपना 1 पे साइन चेंज कर रहा है, ये 2 पे साइन चेंज कर रहा है। तो ओवरऑल ये 1 और 2 पे ही साइन चेंज कर सकते हैं और कहीं नहीं कर सकते। अगर साइन चेंज करना भी होगा इनको तो 1 और 2 पे ही चेंज कर सकते हैं। तो अगर 2 के बाद से कोई नंबर ले लो तो क्या आएगा? तो कई लॉजिक आप लगा सकते हो यहाँ पे। एक तो इसको एज ए होल देख सकते हो, एज ए होल इट इज ए कंटीन्यूअस फंक्शन। दो चीजें, एक तो ग्रुप प्रॉपर्टी और एक उसके कंपोनेंट की वजह से जो प्रॉपर्टी उसके अंदर आ रही है, दोनों प्रॉपर्टीज को आप देखो, अप्लाई करो। पहला ग्रुप प्रॉपर्टी, तो इसमें जो है ये एक कंटीन्यूअस फंक्शन है जो कि 1 और 2 पे 0 है। तो 2 के आगे इसमें 3 रखो, तो 3 पे क्या आएगा? 3 माइनस 1 3 माइनस 2 पॉजिटिव। 1 और 2 के बीच में ले लो 1.5, तो 1.5 ले लोगे तो क्या होगा? 1.5 पे नेगेटिव आएगा, और 1 के पहले 0 ले लो तो पॉजिटिव। दूसरा कंपोनेंट की जो प्रॉपर्टी है, जो होल ये है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, इसके जो पार्ट्स है उससे इसकी प्रॉपर्टी हम डिराइव करते हैं। तो x माइनस 1 अपना साइन चेंज कर रहा है 1 पे, x माइनस 2 अपना साइन चेंज कर रहा है 2 पे। तो दोनों के दोनों अपने साइन 1 और 2 रेस्पेक्टिवली पे चेंज कर रहे हैं। तो अगर 2 पे अगर आप यहां पे देखो, आप कंपोनेंट प्रॉपर्टी की वजह से क्या होगा? कंपोनेंट प्रॉपर्टी की वजह से आपको हर जगह साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, हर जगह साइन चेक करने की जरूरत नहीं है, सॉरी। तो 2 पे है, तो अब x माइनस 1 ये अपना साइन 100% चेंज कर रहा है 1 पे, ये अपना साइन 100% चेंज कर रहा है 2 पे, ठीक है। अब 2 के आगे कोई भी नंबर ले लो, 3 पे क्या हो गया? पॉजिटिव। 2 के अराउंड ये अपना साइन चेंज करेगा, तो ये 100% श्योर है, ये 100% श्योर हो गया कि अगर ये 2 के अराउंड ये अपना साइन चेंज कर रहा है, ठीक है, तो इस 2 के अबाउट साइन चेंज होगा, बाकी से कोई मतलब हमें नहीं है। 2 के अराउंड साइन चेंज होना, क्योंकि ये साइन चेंज कर रहा है अपना, तो इसलिए तो नेगेटिव हो जाएगा। और 1 के अराउंड ये अपना साइन चेंज करता है, तो 1 के राइट साइड में अगर नेगेटिव है, 1 के राइट हैंड साइड में ये नेगेटिव खुद की वजह से नहीं है, एज ए होल इसकी वजह से है। तो इसलिए इधर अगर माइनस है तो इसका काम सिर्फ साइन को चेंज करना है, इसका काम सिर्फ साइन को चेंज करना है। तो आपने सिर्फ एक जगह साइन चेंज कर लिया, बाकी हर जगह साइन ऑटोमेटिकली चेक हो गया। तो अब इसका अब ये सॉल्व करना है आपको, लेस देन इक्वल टू 0, तो कहां से कहां तक है बताओ? 1 से 2। तो सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा? 1 से 2। अगर मान लो प्रॉब्लम अगर ये होती कि x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0 होता, तो आंसर क्या होता? माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। आधी बात समझ में? हाँ ठीक है, लिख लो इसको। अब एक चीज ध्यान रखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में ले लिया एफ एक्स इजिकल टू, मान लो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो इसको एज ए, अब इसको कंसीडर करो, ये एफ एक्स है, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो एक तो जो है मैं बता रहा हूं होल एज ए होल, इसको अगर देखोगे तो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, और ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब मान लो इस 10 पे इसकी जो वैल्यू जाएगी, 10 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी रख लो, और जब x 10 पे जाएगा तो ये वहीं पे जाएगा जो इस पे 10 की इसकी वैल्यू है, तो इसलिए ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। और सारे पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं। उनका ग्राफ प्लॉट करोगे, अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, कंटिन्यूअस फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर पूरे R में एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, सेट ऑफ रियल नंबर्स,
तो इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो आप चाहो तो डेसिमस का भी यूज करके ग्राफ प्लॉट कर सकते हो चेक करने के लिए। तो ये एक कंटिन्यूअस आएगा, कहीं कोई ब्रेक नहीं आएगा। तो एज ए होल इसकी प्रॉपर्टी जो दिख रही है हमें कि कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, तो 3 के से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, तो 3 से बड़ा कोई भी नंबर लोगे तो वहां पे क्या आएगा 3 - 1 3 - 2 3 - 3, तो पॉजिटिव आएगा। 2 और 3 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, 2.5 पे इसकी वैल्यू निकालोगे, कोई भी अपनी कन्वीनियंटली अपनी वैल्यू ले सकते हो। 2.5 के बीच में चेक करोगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद से 1 और 2 के बीच में 1.5 रख करके चेक कर लेना आप, तो पॉजिटिव आ जाएगा। और फिर 0 पे इसकी वैल्यू चेक करो, पॉजिटिव आ जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा यहां से, सॉल्यूशन सेट आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 0 है ना, तो देखो 2 से 3 के बीच में है ना, यूनियन 0 भी तो होना चाहिए ना, 1 पे 0 हो रहा है, तो ये 1 को मिस मत करना, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ ये होता लेस देन 0, तो फिर आंसर जो है आ जाता ओपन इंटरवल 2 3, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। अब दूसरा जो होल इज मेड अप ऑफ इट्स पार्ट्स, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द पार्ट का बिहेवियर अब चेक करो, पार्ट। सो ये तो होल हो गया, ठीक है, और इसका पार्ट्स, क्योंकि होल इज मेड अप ऑफ इट्स पार्ट्स, तो पार्ट्स के बिहेवियर को अगर देखोगे तो देखो, तो ये किससे मिलके बना है, x - 1 होल स्क्वायर से, x - 2 से, x - 3 से। तो इसके पार्ट्स हैं x - 1 होल स्क्वायर, x - 2, x - 3। ये 0 कहां पे होता है 1 पे, ये 0 कहां पे होता है 2 पे, ये 0 कहां पे होता है 3 पे। ओवर ये अपना साइन कहां पे चेंज कर रहा है 3 पे, ये अपना साइन कहां पे चेंज कर रहा है 2 पे, ये अपना साइन कहां पे चेंज कर रहा है, ये 1 पे साइन अपना चेंज नहीं कर रहा है, 1 के अराउंड अपना साइन चेंज नहीं कर रहा है, या 1 पॉइंट पे ये साइन चेंज करने का, 2 पे साइन चेंज करने का मतलब व्हेन x इज मोर देन 2 एंड व्हेन x इज मोर देन 2 इट इज पॉजिटिव, व्हेन x इज लेस देन 2 इट इज नेगेटिव, व्हेन x इज मोर देन 3 इट इज पॉजिटिव, व्हेन x इज लेस देन 3 इट इज नेगेटिव। 1 पे व्हेन x इज मोर देन 1 इट इज पॉजिटिव, व्हेन x इज लेस देन 1 इट इज पॉजिटिव। समझ लो नहीं समझ लो। तो अब अगर x 3 से बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। और ये जो एक्सप्रेशन है fx इज इक्वल टू x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x - 2 इंटू x - 3, ध्यान दो, तो अगर 3 के आगे पॉजिटिव है तो 3 के अराउंड साइन चेंज होगा, क्योंकि इसमें साइन चेंज हो रहा है, तो इसलिए ओवरऑल साइन चेंज होना है, क्योंकि 3 के आगे पॉजिटिव है और ये कुछ ना कुछ तो कर रहा है, ये 3 पे साइन चेंज कर रहा है, तो इसलिए इधर नेगेटिव हो जाएगा। और 2 भी साइन चेंज करने वाला फंक्शन है, तो इसलिए इधर पॉजिटिव हो जाएगा। 1 साइन चेंज नहीं कर रहा है, तो इधर अगर प्लस था तो इधर भी प्लस होगा, इधर माइनस होता तो इधर माइनस ही होता। समझ ना। तो फिर से आंसर आपको फिर से यही चार्ट आ गया, तो सॉल्यूशन सेट इज सेम। अगर इसी में मान लो अगर ये होता fx इज इक्वल टू, जैसे यहां पे देखो 1 के अराउंड प्लस प्लस है, इसका मतलब ये नहीं हो कि 1 के अराउंड प्लस प्लस होगा। अगर मान लो अगर यही ये होता x - 1 होल स्क्वायर इंटू x - 2 इंटू x - 3 इंटू x - 4, तो देखो 1 2 3 4 के अराउंड ये साइन चेंज कर रहा है, 3 के अराउंड, 2 के अराउंड, 1 के अराउंड साइन चेंज नहीं हो रहा है। तो x अगर 4 से बड़ा होगा तो सभी पॉजिटिव है तो प्लस, अब 4 के अराउंड साइन इसकी वजह से चेंज होगा तो माइनस, 3 के अराउंड इसकी वजह से साइन चेंज होगा तो इधर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, 2 के अराउंड इसकी वजह से साइन चेंज होगा तो माइनस, 1 के अराउंड साइन चेंज नहीं होगा। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन सेट नाउ, यू कैन राइट द सॉल्यूशन सेट। अगर ये लेस देन इक्वल टू 0 है, व्हाट इज द सॉल्यूशन सेट, कहां का नेगेटिव है, -∞ टू 1 यूनियन 1 to 2, सॉरी 1 to 2 यूनियन 3 to 4, ठीक है। और एक चीज इंश्योर करना चाहिए 1 2 3 4 सभी इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो अलग से चेक कर लेना चाहिए। तो 1 यहां पे है, 2 यहां पे है, 3 यहां पे, सब है। इसको चाहो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो ऐसे, -∞ टू 2 यूनियन 3 to 4। ये बात समझ में आ गई। अब इसी में कुछ अगर डिनोमिनेटर में चले जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, प्लस अपन प्लस इज प्लस, प्लस इंटू माइनस इज प्लस माइनस, प्लस अपन माइनस इज माइनस। तो प्रोडक्ट हो या डिवीजन हो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अगर मान लो ये क्वेश्चन हो सॉल्व,
एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। ठीक है, ये आ गया मान लो, और ये लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। तो यहां से आ जाएगा सॉल्यूशन। तो ये अपना, ये 1 पे 0 है, ये 2 पे 0 है, ये 3 पे 0 है। न्यूमरेटर के जो जीरोज होंगे उनको बोलते हैं पॉइंट ऑफ, यू कैन से जीरोज, और जो डिनोमिनेटर के जीरोज है उनको बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्योंकि 3 पे क्या होगा, अब ये 3 पे देखो, एक 3 पे ये वैल्यू ही नहीं दे रहा है तो 3 पे डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। 3 पे वैल्यू ही नहीं है तो डिसकंटिन्यूटी आ गया, इसलिए 3 को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। Note that these are not, I have seen somewhere that in some books that they are calling it critical point. This is not critical point. Critical point डेरिवेटिव से लिंक होता है उसका। ठीक है, तो ये पॉइंट्स है, जो ऊपर के पॉइंट है वो जीरोज है, और जो नीचे के पॉइंट है वो क्या हो जाएंगे, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। 3 इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो डिसकंटिन्यूटी 3, तो आपको डिसकंटिन्यूटी तो ठीक है आपने बोल दिया, लेकिन आप इसको ऐसे आइसोलेशन देखो, एज ए कंपोनेंट देखो। ये अपना साइन चेंज कर रहा है, ये क्या कर रहा है, कहीं पे भी रहेगा, ये चाहे न्यूमरेटर में रहेगा डिनोमिनेटर में रहेगा, इसका मेन काम क्या है, साइन चेंज करना। ये मत सोचो कि ऊपर जो है रहेगा तो तभी काम करेगा, ये नीचे रहेगा तो भी काम करेगा। बात समझ रही है, न्यूमरेटर में रहेगा डिनोमिनेटर में रहेगा, इसका काम ही है साइन चेंज करना। और कहां पे साइन चेंज करेगा, 3 पे। अब बस ये कि यहाँ पे 3 हो नहीं पाएगा, 3 बन नहीं पाएगा, लेकिन 3 के अबाउट अपना काम ये करेगा ही। तो ये जो पूरा फंक्शन है, अगर इस फंक्शन को एफ को ले लोगे, एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, तो इसका जो डोमेन आ जाएगा वो r माइनस 3 आ जाएगा। सिर्फ एक पॉइंट मिस हो गया पूरे r में से, तो इसका नेचर चेंज नहीं होगा, ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होगा एक्सेप्ट 3। तो इसका भी जब ग्राफ प्लॉट करोगे ना, तो इसका जो ग्राफ आएगा, इसका जो ग्राफ आएगा, ठीक है ना, 3 के अराउंड, बस 3 पे बस प्रॉब्लम है इसको, ठीक है ना, क्योंकि 3 पे 0 हो गया, और 3 पे जब जाओगे ना, मान लो आप जाओगे 3 पे, अगर जाओगे आप 4 वाले साइड से या 5 वाले साइड से, दैट इज एक्स इज गोइंग टुवर्ड्स 3, दैट इज एक्स इज मोर देन 3, तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये चला जाएगा इंफिनिटी पे। और 3 पे जाओगे लेफ्ट हैंड साइड से, यानी 2 वाले साइड से या 1 वाले साइड से, दैट इज एक्स इज गोइंग टुवर्ड्स 3 बीइंग स्मॉलर देन 3, तो ये चला जाएगा माइनस इंफिनिटी पे। और 3 पे क्या है, अनडिफाइंड हो गया। तो 3 के अराउंड जो है, इसकी कुछ वैल्यू 3 पे अप्रोच करने पे कोई डेफिनेट वैल्यू की तरफ अप्रोच नहीं कर रहा है, इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पे जा रहा है, तो इसलिए 3 पे ब्रेक हो गया है, ये 3 पे ब्रेक डाउन हो गया। तो 3 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। 3 के अलावा कोई इशू नहीं है। इवन 3.1 की भी बात अगर करोगे, 3.1 पे बहुत बड़ी वैल्यू इसकी होगी मान लो, तो भी 3.1 पे जो इसकी वैल्यू है, जब x 3.1 पे जाएगा तो वो दोनों मैच करेंगे, ठीक है। तो अब इसके लिए भी वही बिहेवियर, 1 को प्लॉट, 1 पे ये साइन अपना चेंज नहीं कर रहा, लेकिन 1 पे 0 है, तो उसको प्लॉट, 2 पे ये अपना साइन चेंज कर रहा है, 3 पे अपना ये साइन चेंज कर रहा है, तो उन सारे पॉइंट्स जो जीरोज है और डिसकंटिन्यूटीज है, उनको हमें प्लॉट कर लेना चाहिए। अब 3 से बड़ा कोई भी नंबर लो, तो चलो इंडिविजुअल बिहेवियर हम देखते हैं, यहाँ पे पार्ट्स वाला बिहेवियर देखते हैं। तो 3 के आगे ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, 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 3 के अराउंड ये साइन चेंज करेगा तो माइनस, 2 के अराउंड ये साइन चेंज करने वाला है तो प्लस, 1 के अराउंड साइन चेंज नहीं होना है तो प्लस। तो अब यहां पे जो सॉल्यूशन सेट आएगा, लेस देन इक्वल टू 0 है, तो कहां पे है, ये 2 से 3, लेकिन 3 नहीं लोगे आप, 3 पे ओपन कर दोगे, ऐसा ऐसा ब्रैकेट लगा दोगे, और 2 पे ऐसा लगा दो, और 1 पे 0 हो रहा है तो 1 को शामिल कर लो, और यही लेस देन 0 होता तो तब क्या आता आंसर, तब आंसर आ जाता 2 से 3 ओपन इंटरवल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, साथ साथ में वो प्रॉब्लम जी है 2 से 3 ऐसे। अब कई बार जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, वो जैसे मान लो ये बना दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 अपान
x माइनस 3 का होल क्यूब लेस देन इक्वल टू 0। तो देखो अगर नीचे x माइनस 3 का क्यूब है तो 3 के अराउंड साइन चेंज करेगा, तो भी अगर पावर इवन है तो साइन नहीं चेंज करेगा, अगर पावर ऑड है तो साइन चेंज करता रहेगा एज यूजुअल। तो 1 2 3, तो ये अपना साइन चेंज करता है 3 पे, ये 2 पे, ये 1 पे 0 है, ठीक है ना। 1 के दोनों साइड में पॉजिटिव रहता है, लेकिन 1 इसका 0 जीरोस को प्लॉट करना होता है और डिसकंटिन्यूटीज को प्लॉट करना होता है। और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को देखो, ये जो है इसको लिख लो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4, लिख सकते हो ना इसको ऐसे, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, एंड दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 इवन इट इज मोर देन और इक्वल टू 3/4, तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसकी वजह से कोई ये ना तो जीरो, ये कोई पॉइंट आप जीरो नहीं देगा क्योंकि इसका कोई भी रियल रूट नहीं है, हमें रियल रूट ही लेना होता है। तो 3 से जब बड़ा कोई भी नंबर लोगे पॉजिटिव सारे, ये पॉजिटिव हमेशा बना रहेगा। अच्छा, अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? अभी हमने प्रूफ किया था कि ये पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव होता तो ये इनइक्वालिटी चेंज करके, और इसको हम चाहते तो हटा भी सकते थे या उसको रहने देते, कोई इशू नहीं है। हम बस ये देखते कि 3 के आगे क्या हो रहा है, तो 3 के आगे 4 रख लो, तो 4 पे क्या होगा? पॉजिटिव सारे पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और 1 के अराउंड कोई साइन चेंज नहीं हो रहा है। तो आंसर इसका आ जाएगा सेम एज दिस। व्हाट इज आंसर? 2 3 यूनियन 1। मान लो ये क्वेश्चन होता, कोई ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं जहां पे ये हमेशा ये नेगेटिव हो, तो कोई आपको पता है कोई ऐसा जो हमेशा नेगेटिव होगा? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल क्यूब लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 ये क्वाड्रेटिक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? 1 माइनस 4 लेस देन 0। तो इसके पास कोई रियल रूट, डी इसका आ गया नेगेटिव, तो इसके पास कोई रियल रूट नहीं होगा, ठीक है। और इसके पास कोई भी रियल रूट नहीं है। अब इसमें x इक्वल टू 0 पुट करो तो क्या आ जाएगा? माइनस। तो ये हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि अगर कहीं पॉजिटिव और कहीं नेगेटिव हो जाएगा तो बीच में 0 भी आ जाएगा। दैट विल बी अ कंट्राडिक्शन। इट हैज अ रूट, यू विल गेट एज अ कंक्लूजन इफ यू एज्यूम दैट इफ इट इज नेगेटिव समवेयर एंड पॉजिटिव समवेयर, बिकॉज इट इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तो d लेस देन 0 अगर है, इसके पास कोई रियल रूट नहीं है, तो आप कोई भी एक x की वैल्यू रख लो और उससे देख लो ये क्या हो रहा है। तो 0 पे क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है ना। तो अब इस प्रॉब्लम के दो सॉल्यूशन हो सकते हैं। पहला, x मोर देन 3 ले लो, तो 3 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, बट ये नेगेटिव हो रहा है, तो इसलिए माइनस से स्टार्ट होगा, माइनस प्लस माइनस और यहां पे माइनस। दूसरा सॉल्यूशन, ये माइनस है, ठीक है ना, तो इसको हटाओगे जब या इसे डिवाइड करोगे, ये 0 तो कभी है नहीं। जैसे मान लो अगर a b से छोटा है तो मैं a को अगर -2 से डिवाइड कर दूंगा तो -b/2 हो जाएगा ये, और a को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता है, बट नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने पे सेंस ऑफ द इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, लेस देन ग्रेटर देन में चेंज हो जाता है। तो मान लो ये हमेशा अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव से डिवाइड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल क्यूब ग्रेटर इक्वल टू 0। तो या तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लो ऐसे, तो सॉल्यूशन फाइनली वही आना है। सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? तो सॉल्यूशन आ जाएगा यहां पे, इसका सॉल्यूशन -∞ टू 1। अच्छा, हम 1 से सीधे 2 तक जा सकते हैं क्योंकि 1 इसका सॉल्यूशन है। तो -∞ से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी और 3 से इंफिनिटी, और 2 इसमें होगा कि सब कुछ टेकन इनटू अकाउंट है इसमें, एवरीथिंग इज टेकन इनटू अकाउंट। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आ गया? ठीक है, देख लो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना। अच्छा, अब कई बार प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऐसे भी दे दी जाती हैं, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन f given by
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स 1/x। तो सॉल्यूशन, तो अब आपको बस इतना जानना है जिनको, ठीक है ना, देखो ये क्लास 11 का भी बच्चा समझ सकता है, बस उसको ये बता दिया जाए कि 1/x कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 1 और -1 के बीच में लाई करेगा। साइन इनवर्स का जो इनपुट, देखो साइन इनवर्स यहां पे जो इनपुट होता है वो -1 से +1 होना चाहिए, ठीक है। तो 1/x शुड लाई बिटवीन व्हाट, 1 एंड -1। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है a इज लेस देन इक्वल टू b एंड b इज लेस देन इक्वल टू c, ठीक है। a इज लेस देन इक्वल टू b एंड b इज लेस देन इक्वल टू c, इसका मतलब होता है। तो यहां से तो अब हमें क्या करना है, 1/x इज लेस देन इक्वल टू 1। जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं वो कॉमन मिस्टेक्स ये होती हैं कि हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इज लेस देन इक्वल टू x। दिस इज a problem because you do not know about x, you have to find x and you are multiplying with x and you do not know about x। तो अगर आपको पता ही नहीं है तो आप समझ रहे हो ना, जिस चीज को आप पता कर रहे हो उसी का आप, ठीक है। तो आपको x के बारे में नहीं पता है कि x क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो आप ऐसा नहीं ले सकते हो। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो चीजें एक्सेप्टेबल है वही करना है। तो 1/x -1 लेस देन इक्वल टू 0 आई कैन राइट दिस, आई कैन राइट इफ 1/x इज लेस देन इक्वल टू 1। अगर a b से छोटा है तो a - b ऐसे हो जाएगा, अगर a b से बड़ा है तो a - b ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये फैक्ट है। तो 1/x -1 is less than equal to 0, so I can write 1 - x/x is less than equal to 0, and same again, where it is 0 1, where it is 0 0, समझ रहे हो ना। तो what is the point, what is the zeros 1, what is discontinuity 0, इन दोनों को प्लॉट कर लिया। अब x जब 1 से बड़ा होगा, ये 1 पे अपना साइन चेंज कर रहा है, अब x 1 के आगे कोई भी नंबर ले लो, 2 ले लो, 2 पे ये क्या होगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यू बिकम फास्ट इन दिस वे, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था, दो चीजें मैंने बता दिया, होल पार्ट्स, जैसे हमारा पूरा जो बॉडी है, ठीक है ना, हम जो हैं एज ए होल, हम किससे मिलकर बने हैं, वी हैव वेरियस पार्ट्स। तो कोई भी चीज एज ए होल बिहेवियर उसका होता है, और वेरियस पार्ट्स जो होता है उससे भी उस तक हम पहुंच सकते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि पार्ट्स के थ्रू अगर आप होल पे पहुंचने की कोशिश करोगे तो जो पार्ट्स होते हैं ना, सेम पार्ट्स कई जगह अप्लाई हो जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा चैप्टर्स में अप्लाई हो जाते हैं, और पूरा होल पढ़ोगे कई बार लेकर के, तो वो कई बार जो है मेमोराइजेशन का रोल ज्यादा हो जाता है उसमें। तो दोनों चीजें के इंपॉर्टेंस को समझना है आपको, ठीक है। तो ये देखो, अब यहां पे ये हो गया। अब तो इससे सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 0 है ना, तो -∞ to 0 यूनियन 1 to ∞, और दूसरा 1/x इज ग्रेटर इक्वल टू -1, तो 1/x + 1 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, तो 1 + x/x इज ग्रेटर इक्वल टू 0। ये कहां पे 0 होगा, -1 पे। ये कहां पे 0 होगा, 0 पे। इसको चाहो तो x - 0 ले सकते हो, 0 पे। ये भी अपना साइन चेंज कर रहा है 0 पे, ये भी अपना साइन 0 -1 पे चेंज कर रहा है। तो 0 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, 1 ले लो, 1 पे क्या होगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव -10। व्हाट इज द सॉल्यूशन सेट, -∞ to -1 यूनियन 0 से ∞। अब ये मान लो B सेट है और ये मान लो A सेट है, तो डोमेन क्या होगा, A इंटरसेक्शन B। इसका और इसका क्या लेना है आपको, इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन लेने के लिए क्या करो, एक रियल बना दो, A को बना दो यहां पे, तो 1 से ∞, 0 ऐसे बनाओ, क्योंकि 0 नहीं है इसमें, 1 है यहां पे, इसलिए ऐसे बना दो। ये इधर तक ज्यादा है, ∞ तक ज्यादा है। और फिर दूसरा क्या है, ये तो हो गया A, B क्या होगा, 0 से ∞,
और -1 कहां पे होगा, -1 यहां पे होगा, -1 से इंफिनिटी। कॉमन क्या है बताओ, व्हाट इज द कॉमन, कॉमन क्या है बताओ, ऊपर की लाइन और नीचे की लाइंस में क्या कॉमन है, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया अच्छे से। तो देखो अब इसी में अगर मान लो कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह करना होगा, लिख लो, लिख लिया ना, लिख लो, ये क्वेश्चन लिख लिया था। फाइंड द डोमेन of the function f given by fx is equal to log sin inverse 1 upon x। लिख लो इसको। ठीक है, नोट कर लिया। अब इसी में मान लो अगर ये दे दिया जाए कुछ कॉम्बिनेशन है इसका, fx is equal to sin inverse 1 upon x प्लस log x, ठीक है, या कुछ और भी मॉडिफिकेशन इसमें हो सकता है। तो यहां से क्या करोगे आप, इसका डोमेन निकाल दो, fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन x प्लस log x। तो आप इसका डोमेन निकाल दो d1 और इसका डोमेन निकाल दो d2। तो d1 इंटरसेक्शन d2 इज द डोमेन ऑफ दिस। अभी बात समझ में। तो इसका डोमेन हमने निकाल लिया है, d1 क्या है, माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, और इसका डोमेन क्या होता है d2 0 से इंफिनिटी। तो व्हाट इज द व्हाट इज द डोमेन, क्या होगा बताओ, 1 से इंफिनिटी। आगे समझ में नहीं आया, और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, लिख लो इसको। डन। अब जैसे बच्चों मान लो इसमें हम कुछ और भी चेंजेस कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के बन सकते हैं जो एग्जाम में भी आते हैं, जैसे कि fx इक्वल मान लो हो गया साइन इनवर्स 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस log x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, कुछ इस तरह का बन जाए मान लो। तो इसका डोमेन निकालना है और फिर इसका डोमेन निकालना है। तो सोल्यूशन, तो क्या करोगे, सबसे पहले तो आप देखो 1 अपॉन x माइनस 1 शुड लाई बिटवीन 1 एंड -1। यहाँ पे थोड़ा और चेंज कर लो, 2 कर लो, या यहाँ पे कर लो 3। ठीक है, तो 1 अपॉन x माइनस 3 शुड लाई बिटवीन 1 एंड -1। तो एंड x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले तो हम लोग लेंगे -1 इज लेस देन 1 अपॉन x इज लेस देन 3 इज लेस देन इक्वल टू 1। तो इसका पहला पार्ट 1 अपॉन x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 1, तो 1 अपॉन x इज लेस देन इक्वल टू 4। सो 1 अपॉन x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। सो ठीक है, तो 1 अपॉन x माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 1, 1 अपॉन x इज लेस देन इक्वल टू 4, 1 अपॉन x माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 1। सो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 4x अपॉन x इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बन जाएगा यहां से 0, और ये कहां पे 0 होगा, 1 अपॉन 4 पे। 1 माइनस 4x इज 0 एट 1 अपॉन 4, तो 1 अपॉन 4 यहां पे बन गया। दोनों साइन चेंज कर रहे हैं अपने, ये भी चेंज कर रहा है 0 पे और ये 1 अपॉन 4 पे चेंज कर रहा है। तो अगर x 1/4 से बड़ा होगा तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। मान लो x को आपने ले लिया 1/4 से बड़ा कोई भी नंबर 1 ले लिया, तो 1 माइनस 4 माइनस 3 अपॉन 1, तो ये नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। सो माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन 1/4 टू इंफिनिटी। ठीक है, दूसरा पार्ट इसी का दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट इसका ये है कि 1 अपॉन x माइनस 3 शुड बी ग्रेटर इक्वल टू -1, तो 1 अपॉन x विल बी ग्रेटर इक्वल टू 2। सो ये बन जाएगा
1 अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0। सो ये बन जाएगा 1 माइनस 2x अपॉन x इज व्हाट ग्रेटर इक्वल टू 0। फिर 0 1/2, इधर क्या होगा माइनस प्लस माइनस, देख लेना, चेक कर लेना। और फिर यहां से आंसर क्या आ जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू 0 का मतलब माइनस 0 से 1/2। आगे समझ में? तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। तो पहला बन गया 0 से इधर, दूसरा 1/4 से, इधर, और ये है 0 से 1/2। 1/2 कहां पे होगा, 1/2 यहां पे कहीं होगा। तो 0 से 1/2 और ये एरो होगा यहां पे। तो व्हाट इज द इंटरसेक्शन, व्हाट इज द इंटरसेक्शन? इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है बताओ? 1/4 से 1/2। सो डोमेन क्या हो गया? इसको मैं D1 बोल दूं इसका डोमेन, इसको D2 बोल दूं, तो इसका डोमेन आ गया 1/4 से 1/2। और दूसरा जो पार्ट है इसमें B पार्ट, ये इसका डोमेन क्या होगा, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 शुड बी पॉजिटिव। लॉग आपको पता है कि लॉग का इनपुट नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 से 0 भी नहीं हो सकता है। तो यहां से आ जाएगा ये 1 और ये 2 प्लस माइनस प्लस, ऑलरेडी आप लोग कई बार इसको कर चुके हो। तो ये आ गया, तो इसका डोमेन बन जाएगा माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है हमें। तो यहां पे देख लेंगे सबसे पहले 1/4 से 1/2, 1/4 से 1/2, ये आ गया D1। और D2 क्या आएगा बच्चों? D2 आएगा 1 यहां पे कहीं होगा, 1 ऐसे बना लो एरो, और 2 से इंफिनिटी, 2 से इंफिनिटी, तो ये 2 है मान लो, तो ये ऐसे एरो बनेगा। व्हाट इज द इंटरसेक्शन? 1/4 से 1/2। फाइनली डोमेन यही आ गया 1/4 टू 1/2, क्योंकि ये जो था ना, ये जो इसका जो डोमेन है ना, इसके डोमेन क्या क्या है, सुपर सेट है। तो फाइनल डोमेन क्या आ जाएगा? सो फाइनली डोमेन आपका आ जाएगा इस फंक्शन का जो डोमेन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ओवरऑल 1/4 से लेकर के 1/2 तक। ठीक है बच्चों? तो लेकिन वेवी कर्व जो मेथड है ना, जैसे कि वेवी कर्व में क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से 1 और 2 वगैरह ये सब बनाते हैं, तो उस सब की कोई जरूरत नहीं है आपको। दिस इज अ बेटर मेथड, ठीक है। और दूसरा, इस मेथड की सबसे अच्छी बात यह है कि इसको आप जनरलाइज भी कर सकते हो। जैसे मान लो अगर कोई क्वेश्चन है x माइनस 1 इंटू साइन x माइनस 1/2 ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब ये जो प्रॉब्लम है, दिस प्रॉब्लम, और मान लो आपको दे दिया गया, इसको सॉल्व करना है अगर आपको, तो द मेथड विच आई डिस्कस्ड इज आल्सो एप्लीकेबल इन दिस केस। ये 0 कहां पे होगा, 1 पे। ये 0 कहां पे होगा, साइन एक्स इक्वल टू 1/2, 0 कहां पे होगा, जहां जहां 0 होगा उन पॉइंट्स को प्लॉट कर लो, और उसके अराउंड साइन चेंज होगा। अगर आपको मान लो दे दिया गया है 0 से आप 2 पाई के बीच में निकालो, तो यहां पे क्या बनाओगे आप, 1 बनाओगे, 1 पे साइन चेंज होगा, ठीक है। और इसका साइन चेंज कहां पे होगा, ये π/6, π/6 पे 0 होता है ये, और 5π/6 पे 0 होता है, ठीक है। और 1 कहां पे होगा बताओ, 1 कहीं यहां पे होगा, और ये हो गया 0 और ये हो गया 2 पाई। आ रही बात समझ में? तो ये जो हमने जो मेथड अभी डिस्कस किया है, दिस इज अ वेरी पावरफुल मेथड, एंड इसमें बहुत सारे आइडियाज ऐसे थे जो मैंने जो यूज किए हैं। अगर उसको अच्छे से समझते हो अगर आप, तो मेरा एम ये था कि आप चीजों को जनरलाइज भी कर पाओ, ठीक है। सिर्फ आप लिमिटेड मत रहो ऐसे फंक्शंस में जिसमें न्यूमरेटर भी एक पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर भी एक पॉलिनोमियल है, या सिर्फ पॉलिनोमियल है। इट कुड बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड दैट आल्सो, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू सो मच।